जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी। जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे एसएससी जीडी के भर्ती के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती के परीक्षाओं में पिछले वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। साथियों, प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा उसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस गुप्त राजा को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों को साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? ठीक है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा है चारों में से। तो चारों में से सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 300 वर्षों तक। ठीक है, गुप्त वंश ने 300 वर्षों तक जो है शासन किया था साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, इटली के एकीकरण का पैगंबर जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का, क्या होगा? सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेजीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजीनी हो जाएगा। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजीनी को। ठीक है, मेजीनी को याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 4 है कि हिंद भारत के जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ठीक है, हिंद भारत के जनता के संदर्भ में जो है हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ठीक है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरबों ने। ठीक है, क्या? अरबों ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ठीक है, वैदिक काल में जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि होगा। ठीक है, वैदिक काल में आर्यों का जो है जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है कृषि था। क्या था? कृषि था साथियों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ठीक है, निम्न में से जो है किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा साथियों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राक्टिस्क। ठीक है, क्या? ट्राक्टिस्क। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है आप लोगों का। तो कौन सा सही है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांख्य दर्शन। ठीक है, क्या होगा? सांख्य दर्शन साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना अंतिम जीवन जो है कहाँ पर व्यतीत किया था? तो आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला, उज्जैन, काशी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रवण बेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जो है जीवन जो है श्रवण बेलगोला में बिताया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन नगर था, कौन था? तो इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोथल था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है नगर लोथल था। क्या था? लोथल था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो आपके ऑप्शन है कांस्य औजार, गेहूं, कपास, जौ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास। ठीक है, कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी जो है आगे थे। ठीक है, कपास की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, भारत पर जो है हुणों का आक्रमण जो है किसके शासन काल में हुआ था?
तो आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 12 है, क्या है 12 आप लोगों का, कि जनपद की जानकारी मिलती है, जनपद की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? ठीक है, कहाँ से मिलती है आप लोग बताइए, कहाँ से मिलती है साथियों? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बौद्ध साहित्य। ठीक है साथियों, क्या है? बौद्ध साहित्य। जनपद की जानकारी जो है बौद्ध साहित्य से मिलती है साथियों। ठीक है साथियों, जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, बताइए महरौली के लौह स्तंभ में जो है किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का, क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, कौन सा राजा जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, अशोक जो है हमेशा जो है जनता के संपर्क में रहते थे, अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, महेंद्र, संघमित्रा, बी और सी दोनों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी और सी दोनों को। क्या? बी और सी दोनों को, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजे थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ठीक है, इसका सही जवाब क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किस धर्म के? तो जैन धर्म की, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 को तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अरावली। ठीक है, अरावली। क्या है? निम्न से भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सा है? तो अरावली है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का, कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है? ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी? ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पर जो है पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसको घटाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो है एनएनपी में किसको घटाया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है 4। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो है एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है साथियों। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का, कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों बताइए? तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा जो है धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सर्वप्रथम यही व्यक्ति लिखा था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने लोग शामिल थे? ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने लोग शामिल थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 लोग शामिल थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के जो है 5 लोग शामिल थे। कितने लोग? 5 लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 22 है आप लोगों का,
किस संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, संवैधानिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा हुई? ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा? तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आप लोगों का कि भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, भारतीय सेना का निर्माण जो है कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, इसका आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा सन 1895 में। ठीक है, भारतीय सेना का निर्माण जो है 1895 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 24 है साथियों आप लोगों का कि किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ठीक है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ठीक है, कौन सा सही है आप लोगों का चारों में से? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो याद रखना लॉर्ड रिपन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी परीक्षाओं में कई बार लगभग पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, निम्न में से किसने जो है आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोटा हूँ। ठीक है, यदि आप भी एसएससी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा जो सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए